हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट्स मास्टर सेक्शन रमेश बाबू प्रज्ञानंद वर्सेस अर्जुन एरगियासी। कमाल की बात है कि कितने भारतीय खिलाड़ी हैं, 3 है 4 है? मुकेश, प्रज्ञानंद, अर्जुन। चलिए शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ एक टफ गेम को काफ़ी ज़्यादा, जहाँ प्रज्ञानंद ने D4 के साथ शुरू किया। मैं नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ अर्जुन का आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, D5, G3, डी टेक्स C4। क्या ये पॉन गेन है? नॉट एग्जैक्टली। जो लोग पुराने देखते हैं उनको सबको पता है कि क्यों नहीं है। बिशप G2, C5 और इसके बाद सीधा सीधा कैसल आया, नाइट C6। तो अब करना ही पड़ेगा डी टेक्स C5। और इसके बाद यहाँ अर्जुन ने क्वीन एक्सचेंज करना ज्यादा सही समझा। क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1, देन हुआ बिशप टेक्स C5 और पॉन एक्सचेंज को इक्वल रखा गया। पॉन कैमरा भी एडजस्ट कर लिया साथ में। खैर, यहाँ नाइट एट बी गोज टू D2 और फ्रेंड्स पॉन पर अटैक है। लेकिन क्या कोई तरीका है इस पॉन को बचाने का? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से यहाँ पर नाइट को लिया जा सकता होगा। नॉट एग्जैक्टली। मान लेते हैं कि V5 की ऑप्शन चली भी जाएगी तो A4 हो जाएगा। अब चूंकि रुक अनडिफेंडेड है तो बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास छोटा सा एडवांटेज है तो वापस देना ही देना। तो ओपोनेंट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। शब्द दिमाग में नहीं आ रहे थे। खैर, यहाँ सी पॉन को आगे पुश किया गया। सही भी है, C5 में पॉन पॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। बीटेक C3, यही ब्लैक का एडवांटेज बन गया। इस पॉन को एंड गेम में आराम से लिया भी जा सकता है। खैर, ब्लैक ने कैसल किया, नाइट आया E1 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन हुआ रुक B1 और कहाँ अटैक है? बिल्कुल एग्जैक्टली है, नाइट A5। पॉन पर डिफेंस भी हो गया नाइट, लेकिन कोई अच्छे स्क्वायर मुझे इस नाइट के लिए नजर नहीं आता। प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर लिया। बिशप एक्सचेंज फोर्सिंग आस्किंग वट एवर यू कंसीडर। नाइट टेक्स B3, ए टेक्स B3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। कर लिए, यस। बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6 और यहाँ है पॉन हो चुका है गड़बड़। वेल, नाइट आया D3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया वापस E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3। रुक को हटा नहीं सकता ब्लैक, वहाँ 8 स्क्वायर से अवेलेबल। रुक अटैक गोज टू C8, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर। मैं कहूँगा अच्छा मूव है क्योंकि अगले मूव में और कुछ नहीं होता तो यहाँ ये सी पॉइंट जरूर आगे पुश होता। बिशप एक्सचेंज की कोशिश है लेकिन नहीं किया। किंग का डिफेंस किया आपने बिशप पर। रुक आया A1 स्क्वायर पर, प्रेशर बनाने की कोशिश है यहाँ इस A7 पॉन पर। डिफेंस सिंपल है। रुक C7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना, लेकिन क्या कोई और दूसरी ऑप्शन हो सकती थी? एक ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पॉन और बिशप दोनों पर प्रेशर बनाने की। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक C7, किंग टेक C7 करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने पॉन को बचाने के लिए रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर आना पड़ेगा। काफी दिनों बाद एक सांस में इतना लंबा बोला है। रुक आया C7 स्क्वायर पर, किंग F1, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर और अब आपको बिशप हटाना पड़ेगा। बिशप टेक C7 चेक के साथ, किंग टेक्स E7, देन रुक आया A3 स्क्वायर पर। A3 स्क्वायर पर रुक आने का देखिए मकसद क्या है। बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं कि बी पॉन आगे पुश हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ रुक A7 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। C5 खेला गया जो ऑब्वियस मूव है। C4 हो खेला गया ताकि यहाँ पॉन को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। रुक आया B7 स्क्वायर पर, देन रुक गोज टू D1। वही A7 पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। एडवांटेज क्या होगा देखेंगे। A5 खेला गया, ओके आप चाहो तो ले लो, मैं भी लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन कमी छोड़नी नहीं है गेम के अंदर। किंग आया E1 स्क्वायर पर, देन किंग D6, नाइट C1। फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद का नाइट देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा अनोकवर्ड सा लग रहा है मुझे ये। रुक आया A7 स्क्वायर पर, देन नाइट A2। नाइट A2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या फ्रेंड्स यहाँ ये पॉन आगे पुश हो सकता है? लगता तो है। किंग C6, नाइट C3, नाइट B6, देन हुआ F4, नाइट C8, नाइट B5। यहाँ अब चूंकि मैं एड गेम देख चुका हूं तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों खिलाड़ी अर्जुन और प्रज्ञानंद मतलब बहुत अच्छी टक्कर की गेम है। कोई किसी को स्पेस नहीं देने वाला पूरी गेम के अंदर, और नाइट मैन्यूअर दोनों का ही बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। रुक आया A1 स्क्वायर पर, देन रुक D1 और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ प्रेशर बन सकता है बशर्ते नाइट किस तरह से हट जाए। तो नाइट B6 यहाँ टोटली ब्लैक ने कर लिया है, लेकिन प्रज्ञानंद ने अपने रुक को वापस A2 स्क्वायर पर लिया। नहीं, वापस नहीं, रुक्स की बैटरी लगाने की बात की है। मेरे ख्याल से तो यही होगा। तो क्या करें, देखिए A4 मैं अभी भी मानता हूँ कि ठीक मूव है, कोई बुराई नहीं है इस चीज़ को चलने में। अगर आप मेटेरियल एक्सचेंज करते हो तो यहाँ आपको बिल्कुल C4 स्क्वायर पर मजा आ जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक F8। अब रुक F8
F7 पॉन के साथ कोई इशू है क्या? मुझे तो लगता नहीं। खैर, रुक से आई चेक, D6 स्क्वायर से किंग गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3 और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे तो यही मूव नजर आ रहा है और कोई मूव नजर नहीं आ रहा है। रुक अटैक गोज टू A8, देन रुक अटैक गोज टू D2, रुक्स की फाइनली बैटरी तैयार हुई। रुक अटैक गोज टू C8, देन हुआ रुक A2 दोबारा पॉन के साथ, रुक आया F8 स्क्वायर पर, रुक D1, रुक A7, रुक एट डी गोज टू A1, वापस वही सिचुएशन आ गई है यहाँ पर। रुक अटैक गोज टू A8 करने के बाद मैं बार बार देख रहा हूँ कि ए पॉन आगे पुश नहीं किया अर्जुन ने। नाइट आया B5 स्क्वायर पर, लगभग वैसी ही सिचुएशन, लेकिन मुझे इस बार जो फर्क नजर आ रहा है पहली सिचुएशन में और इसमें, यहाँ पर ये फॉक, रुक A6। अर्जुन ने कहा कि ठीक है तैयार हूँ इस फॉक के लिए, अब तो नाइट D6 चेक, किंग आया C7 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स F7 और नाइट निकलने में कोई इशू नहीं होगा, F फाइल कम से कम सेमी ओपन मिल गई है। नाइट आया D7 स्क्वायर पर, ओके आप हटाओ इस नाइट को, कहाँ हटाओगे, इशू कर दिया है। नाइट G5 तो हो सकता है ना, और अटैक नहीं, नॉट एग्जैक्टली अटैक, नाइट F6 उस पॉन को लेना भी नहीं है यहाँ पर वाइट को, क्योंकि देखिए रुक सीधा सीधा एंट्री मिल जाती है, कहाँ आएगा रुक बताने की जरूरत ही नहीं है। नाइट F3, नाइट E4 और यहाँ नाइट E4, अब क्या होगा देखते हैं। नाइट D2, नाइट F6 नहीं किए, नाइट एक्सचेंज, किंग F2, नाइट से आई चेक, किंग है E2 स्क्वायर पर, और चेक देने के लिए एक रास्ता और खुल चुका है, लेकिन उसका एडवांटेज देखेंगे क्या होगा। E5 खेला गया, ओके अगर आप पॉन एक्सचेंज करते हैं तो नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिलती है, रुक अटैक्स के लिए तैयार हो रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन नाइट E4 और कहाँ अटैक, पॉन पर है। ई टेक्स F4 और मुझे नाइट टेक्स C5 की ऑप्शन बुरी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। आप सीधा सीधा यहाँ रुक पर अटैक बनाओगे, रुक कहाँ जाएगा, H6 स्क्वायर पर ही जाएगा। पॉन पर अटैक आगे पुश करते हो तो चेक आती है यहाँ से। खैर, जी टेक्स F4 भी किया जा सकता है, लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, सॉरी फ्रॉम हियर। यहाँ खेला गया जी टेक्स F4 डायरेक्टली, और जी टेक्स F4 होने के बाद रुक आया E8 स्क्वायर पर, नाइट के साथ हो सकते हैं इश्यूज, किंग का डिफेंस किया नहीं जा सकता तो नाइट हटाना ही पड़ेगा। नाइट टेक C5 करना ही था, ये तो मैं भूल ही गया इस मूव को बताने के बाद भी। रुक पर अटैक, रुक आया C6 स्क्वायर पर, नाइट को दोबारा हटाना पड़ेगा। नाइट के जाने के लिए स्क्वायर अवेलेबल है, एग्जैक्टली है, गया D3 स्क्वायर पर, रुक आया G6 स्क्वायर पर, डिस्कवर्ड, चेक की तैयारी, डबल चेक, देखते हैं क्या होगा। वाकई में अर्जुन ने बहुत अच्छी ग्रिप एंड गेम के लिहाज से बना रखी है। S3 हटाओ भी इस नाइट को, बहुत जरूरी है। अब नाइट देखिए दो जगह हट सकता है, मेरे ख्याल से नाइट E5 चेक, अगर डिस्कवर्ड चेक तो आ ही रही है ना, एक बार देखूं जरा नाइट E5 चेक से क्या होगा। किंग को F फाइल में ही जाना पड़ेगा, F2 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, बल्कि उसके बाद नाइट C5 किया जा सकता है, और यहाँ ये नाइट कहाँ, चलिए पॉन पर डिफेंस होगा, इससे और क्या होगा, चलिए छोड़िए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया नाइट E3 चेक, किंग आया F2 स्क्वायर पर, और फिर खेला गया रुक G2 चेक, बहुत अच्छा मूव है, किंग फंसता हुआ नजर आ रहा है। किंग आया F3 स्क्वायर पर, रुक H2, और यहाँ पॉन को दोबारा लेने की तैयारी है। नाइट गया F2 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। देखिए अर्जुन ने यहाँ इस A5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को काफी देर से डिफेंडेड छोड़ा हुआ है, लेकिन प्रज्ञानंद ले नहीं पा रहे हैं उस पॉन को अभी तक भी। यार फिलहाल मूव अर्जुन का है, अब ये नाइट कहाँ जाए, F5 स्क्वायर पर, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से लगता तो है। देखिए नाइट F5 तो है, कंसिडरेशन वाला मूव है, चलना चाहिए शायद। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो ई पॉन ही आगे पुश होगा, चेक दो, किंग हटेगा, और उसके बाद ये नाइट यहाँ इस पॉन को ले जरूर सकता है। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, यहाँ खेला गया G5, और जी फाइल को ओपन कराने की तैयारी है, अगर रुक से चेक और नाइट आएगा खतरे में सीधा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक टेक C5, चलिए वो पॉन लिया गया। अब अर्जुन के लिए खतरे की बात क्या है, प्रज्ञानंद के फायदे की बात क्या है कि बी और सी फाइल में पॉन्स कनेक्टेड पासेस निकलने का पूरा पूरा चांसेस है। जी टेक्स F4, अब पॉन आ चुका है सामने, इस पॉन को लेने की गलती मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से प्रज्ञानंद करेंगे। रुक A7 चेक खेला गया, ओके चलिए एक और पॉन निकल गया। किंग आया D6 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ नाइट से चेक। फ्रेंड्स देखिए, अटैक के मामले में कहूंगा अभी तक की जो एंड गेम है थोड़ा अर्जुन उसको डिक्टेट कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ थोड़ी भी सिचुएशन को भाप पाते अर्जुन तो डेफिनेटली रुक टेक C4 कर लेते। किंग टेक C4 होता, एक्शन सेक्रीफाइस देना ही पड़ता, उसके बाद आपको पॉन मिलता है, ये वाला पॉन तो खैर, अरे नहीं क्या कुछ नहीं मिलता भाई। यहाँ से नाइट C2 जैसा मूव चल लो, रुक तो चेक देकर आप बचा लोगे, है ना, रुक A6 चेक हो जाएगा, किंग के आने के लिए स्क्वायर्स लिमिटेड हो तो चले जाएंगे यहाँ तो, ठीक नहीं है वो।
खैर, एक्सचेंज सेक्रेटरी, लेकिन गेम तो अब खत्म हो जाएगी जो मूव कुछ यहाँ पर अर्जुन ने चला। उन्होंने अपने किंग को मूव किया E6 स्क्वायर पर। रुक से दोबारा चेक आई, किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है? E5, और कोई स्क्वायर अवेलेबल भी नहीं है। रुक से आई एक और चेक। अब देखिए किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स कौन कौन से अवेलेबल है। एक तो D4, और यहाँ ये नहीं 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 नहीं, E6 स्क्वायर बस, और कोई नहीं है। तो किंग को रखते हैं, जो मूव नहीं चला गया था E6 स्क्वायर पर। उस पर क्या होता है? कुछ नहीं होता, उस पर भी गेम खत्म होती है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग टेक्स F4 तो किया ही जाएगा, और अगर आप यहाँ ये रुक की चेकमेट अगली देख पा रहे हैं तो आप समझिए कि रुक आएगा A6 स्क्वायर पर और ये होगी चेकमेट। और अगर मैं कुछ जैसे फॉर एग्जांपल नाइट C2 जैसा मूव चलूँ तो रुक से चेक और वो मेट हो जाएगी। और अगर मैं कुछ और चलना चाहूँ जैसे नाइट G2 चेक, तो क्या होगा? किंग कहाँ जाएगा? G3 स्क्वायर, रुक और नाइट दोनों में से क्या बचाना है वो बचा लो, आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स वाकई में बहुत गजब की गेम है। रुक F8 चेक करते हैं तो यहाँ नाइट गया किंग टेक C3 से। मैं गेम में बचता ही कुछ नहीं। रुक टेक्स H3 चेक कर लो, किंग और ऊपर आ गया। रुक D8 चेक कर लो, भाई रुक सामने लग गया, दैट्स इट। रुक टेक्स D5 पॉन से लो, एक और चेक दो, किंग आएगा F5 स्क्वायर पर। और एक और कहाँ से चेक दोगे? रुक से चेक दो तो बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर किंग आ जाएगा ना, ये भी है। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया था किंग D4। किंग के D4 स्क्वायर पर आने के बाद रमेश वर्मा का फाइनल मूव था रुक D7 चेक। क्या आप उम्मीद कर सकते थे ये गेम अर्जुन यहाँ से रिजाइन करने वाले हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर फ्रेंड्स इस चेक के बाद फाइनली रेजिग्नेशन आ ही गया। देखिए किंग के जाने के लिए कोई कौन सा स्क्वायर कोई है क्या? अरे कोई स्क्वायर ही अवेलेबल नहीं है, मैं क्या कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट वापस जा सकता है, उसके बाद एक और खत्म, दैट्स इट। नाइट ने सब कुछ कवर किया हुआ है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।